नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है अब जेन जी की बारी, कैंपस में चुनाव तैयार। एक समय अगर आप 70-80 के दशक और 90 के दशक के आरंभ तक आप देखेंगे तो आज भी वो पीढ़ी मैदान में है जो छात्र संघ से निकली है। फिर ये अलग बात है कि बाद में छात्र संघ के चुनाव बंद हुए और उसके कारण भी थे, क्योंकि कैंपस 2000 में हिंसा का एक बड़ा ज़लज़ला सा हमने देखा कि छात्र संघ चुनाव, भारी पैसा, राजनीतिक दल जो मुख्य प्रतिद्वंदी हैं देश में, उनकी जो भी पैनल्स हैं, उनकी युवा इकाइयों के बीच में एक बड़ी टसल। एक कारण ये माना गया कि ये छात्र संघ चुनाव जो हैं पढ़ाई में बड़ी बाधा है, तो उस पर रोक लगा दी गई। लेकिन फिर बात उठी कि भैया इसके बिना तो नेतृत्व की नर्सरी कैसे आगे बढ़ेगी। तो जो भारत के पूर्व निर्वाचन आयुक्त हैं JM लिंगदो, उनकी कमेटी बनी और उसने अपनी सिफारिशें की कि 22 साल से कम आयु नहीं होनी चाहिए, रिसर्च या PG के लिए आयु 28 साल होनी चाहिए, कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, अटेंडेंस 75% होना चाहिए। तो ये तमाम बातें हुई, लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके हमने देखा कि छात्र आंदोलन समाप्त हो गया। इसके दोनों ही पक्ष हैं। एक तरफ वो जो स्वाभाविक नेता होते थे, जो भाषण देने में निष्णात होते थे, जो मेज ठोकने में धम 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 इसमें बड़े पारंगत होते थे, जो आके सीधे खड़े हो जाते थे कलेक्टर के सामने या विधायक के सामने कि समझ लीजिए कलेक्टर साहब, ये काम बंद कर देंगे हम, हमारा नाम ये है। ये करने वाले सारे विद्यार्थी बंद हो गए और उनकी जगह धीरे धीरे या तो ऐसे लोग आए जिनके अंदर आप कह सकते हैं वो फायर नहीं था, ख़ासतौर से 2000 के बाद जो फायर इसके पहले देखा गया, क्योंकि इसके बाद आंदोलन की राजनीति भी धीरे धीरे सिकुड़ती गई। जिस तरह एक एग्रेशन होता था पहले आंदोलन का, वो भी कम हो गया। तो कई सारे सवाल हैं, आज इसी पर बात करेंगे, लेकिन पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट और उसके बाद डिबेट की तरफ चलेंगे। 9 साल बाद छात्र संघ चुनाव की आहट ने मध्य प्रदेश के कॉलेज कैंपस में नई राजनीतिक ऊर्जा भर दी है। छात्र राजनीति की सबसे बड़ी लड़ाई माने जाने वाली इस प्रक्रिया को सिर्फ चुनाव नहीं, भविष्य के नेतृत्व की प्रयोगशाला भी माना जाता है। ऐसे में जब देश और प्रदेश की राजनीति जेन जी यानी नई पीढ़ी को साधने की कोशिश कर रही है, छात्र संघ चुनाव राजनीतिक दलों के लिए बड़ा अवसर बनकर सामने है। पिछले कुछ सालों में कांग्रेस का जेन जी साइकिल अभियान हो या बीजेपी का युवा संपर्क अभियान, दोनों दल युवाओं को केंद्र में रखकर अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। 9 साल बाद छात्र संघ चुनाव, कॉलेज कैंपस में बड़ी सियासी हलचल, युवाओं पर राजनीतिक दलों की नजर, 2028 से पहले बड़ा राजनीतिक अवसर। इस बार मुकाबला सिर्फ ABVP और NSUI के बीच होता नहीं दिख रहा। आदिवासी युवाओं के बीच सक्रिय JS ने प्रदेश भर में कॉलेजों में उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। संगठन स्कॉलरशिप, रोजगार, बैकलॉग भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे मुद्दों को चुनावी एजेंडा बनाने की तैयारी में है। मालवा निमाड़ में इसकी शुरुआत की रणनीति बनाई जा रही है। इस बार पूरे मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी चुनाव में पूरी ताकत और दमदारी के साथ चुनावी मैदान में उतरेगा। आपको बता दूं कि पिछले 9 सालों से मध्य प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव नहीं हो रहे थे। उसका कारण भी JS था, क्योंकि 9 साल पहले भी JS ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, जिसके कारण मध्य प्रदेश की सरकार ने छात्र संघ चुनाव करवाना बंद कर दिए थे। लेकिन माननीय हाईकोर्ट ने इसको ओपन कर दिया और इस बार पूरी ताकत और पूरी दमदारी के साथ JS छात्र संगठन पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग कॉलेजों में पूरी दमदारी से चुनाव लड़ेगा। ABP NSUI के बाद में हम लोग JS छात्र संगठन यानी JCS का परचम मध्य प्रदेश की धरती पर लहराएंगे। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी भी छात्र राजनीति में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश में जुटी है। संभावित उम्मीदवारों और छात्र मुद्दों पर मंथन जारी है, यानी कैंपस का चुनावी मैदान अब बहुकोणीय होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में ABP अपनी संगठनात्मक ताकत पर भरोसा कर रही है, तो NSUI इसे लंबे अंतराल के बाद संगठन विस्तार का अवसर मान रही है। अगर देश एक सफल नेतृत्व चाहता है तो छात्र संघ चुनाव स्टेट में क्या पूरे देश भर में होना हर साल जरूरी है। छात्र के अंदर छात्र संघ चुनाव से एक नेतृत्व की क्षमता उत्पन्न होती है।
देश प्रेम जागता है और एक यही एक कारण, यही एक तरीका है जिससे छात्र के अंदर एक जनप्रतिनिधि की भावना हम पैदा कर सकते हैं। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से मैं विनम्र आग्रह करता हूं कि मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव करवाए जाए। मध्य प्रदेश शासन भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा से ही लोकतंत्र को कुचलने का काम करती है, 10 साल बाद मजबूरी में उसको चुनाव कराना पड़ेंगे, जो कि वो जानती है कि जब भी वो चुनाव करती है तो छात्र जी को अपना जनप्रतिनिधि चुनने का एक मौका मिलता है, जिससे हमेशा वंचित रखना चाहती थी। छात्रों से अलग अलग प्रकार के हमेशा शुल्क लिए गए, लेकिन चुनाव के नाम पर हमेशा मुंह मोड़ लिया गया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर उनने इस प्रकार के चुनाव करे तो उनको जनप्रतिनिधि चुनने का मौका मिलेगा और लोकतंत्र की रक्षा होगी, जो हमेशा से वो नहीं चाहते थे। लेकिन अब उनको चुनाव कराना पड़ेंगे और मध्य प्रदेश में हमको जेएनजी के रूप में नए नए युवा हमारे प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिलेगा। 9 साल बाद लौट रही छात्र राजनीति इस बार सिर्फ छात्र संघ तक सीमित नहीं है। इसे 2028 की राजनीति की शुरुआती प्रयोगशाला भी माना जा रहा है। सवाल यह है कि क्या संगठन कैंपस की सियासत का गणित बदल पाएंगे या फिर पुरानी ताकतें ही अपना दबदबा कायम रखेंगी। फिलहाल तारीख का इंतजार है, लेकिन कैंपस में चुनावी विषाद बिछनी शुरू हो गई है। एक सवाल मेरे जहन में बार बार आता है कि जो पढ़ाकू बच्चे हैं वो छात्र संघ चुनाव, क्या उसमें भागीदारी उनकी होगी? क्योंकि चुनाव में ही नहीं आते भैया, लोग आते नहीं। अब क्या कहें, इसके पीछे उनके पेरेंट्स का दबाव है कि वो खुद इतने करियर ओरिएंटेड हैं, तो कौन आता है फिर चुनाव में? ये मुझे लगता है एक नए जो इलेक्शन हुआ करता था उसका तो अपना वो, अभी भी जब हम बात कर रहे तो रोम खड़े हो जाते, रोंगटे खड़े हो जाते। वो एक अलग तरह का चुनाव हुआ करते थे जिसमें नेता तैयार होते थे और फिर प्रदेश का नेतृत्व करते थे। आज भी चाहे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात करें या मध्य प्रदेश में से तमाम सारे नेता, जीतू पटवारी खुद की बात करें, वो सब उसी से आते हैं। लेकिन इस बार के चुनाव होंगे और मुझे लगता है कि कैंपस के भीतर थोड़ी थोड़ी चीजें तो दिखाई देंगी, पर आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, मैं मनोज वही ढूंढ रहा था अभी। जी मेरे जहन में कौन था? ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन, ABSU, जी जो 70 के दशक में असम में उभरा और प्रफुल्ल मोहंती उनका नाम था, जो चीफ मिनिस्टर भी बने। लेकिन मैंने जितने भी छात्र मूवमेंट इस तरह के देखे, मैं CJP को शुभकामनाएं दूंगा कि आगे बढ़ें, लेकिन ऐसे जितने भी मूवमेंट्स आए इनकी बड़ी लंबी उम्र नहीं हुई। जयप्रकाश जी के बाद जो छात्रों का आंदोलन था वो कालांतर में समाजवाद में चला गया, तब्दील हो गया, और वो लोग माने गए कि लोहिया जी के जो शिष्य थे, मैं कोई बात नहीं कह रहा हूँ, कोई अभियोग नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ये कहा गया कि सब पटरी छोड़ गए, जो भी उनके काबिल शिष्य थे वो किसी तरह आगे नहीं बढ़े। तो छात्र आंदोलन की जो धारा है, क्या वो कांग्रेस और BJP के छात्र आंदोलन की धारा आगे बढ़ेगी? शालिनी, आपसे जानना चाहूँगा। जी देखिए, जब एक छात्र संगठन का अगर इतिहास की बात मैं करूं तो सबसे पुराना छात्र संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। देश आज़ाद हुआ और देश की युवा तरुणाई ये नवनिर्माण नहीं, राष्ट्र के पुनर्निर्माण में लगे, इसलिए उन्होंने इस भाव से विद्यार्थी परिषद के संगठन की स्थापना हुई। और 1949 से आज तक विद्यार्थी परिषद छात्र संघ चुनाव हो ना हो, कैंपस में 365 दिन सक्रिय है और व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की बात ये विद्यार्थी परिषद करती है। तो जैसे विषय आया कि अलग अलग क्षेत्रीय संगठन खड़े हुए, अलग अलग जातिगत छात्र संगठन खड़े हुए, लेकिन राष्ट्र की बात करने वाला ये संगठन विद्यार्थी परिषद है। इसलिए विद्यार्थी परिषद की आयु आज 77 वर्ष से अधिक है और विद्यार्थी परिषद का मैं कहूँ दबदबा, विद्यार्थी परिषद के विचार की जीत, ये आज हमको सामाजिक जीवन में देखने के लिए मिलती है। अभी गत वर्ष में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चुनाव में गई थी। जो लोग फिलीपींस का समर्थन करते हैं वो लोग वैसी विचारधारा, यानी देश के विरोध में PFI के सपोर्ट के जो छात्र संगठन है, वैसे भी हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सक्रिय थे, लेकिन वहाँ विद्यार्थी परिषद के विचारों की जीत हुई और पिछले बार हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 8 वर्षों बाद ABVP विजय हुई। क्या आपको नहीं लगता शालिनी, जैसे हम संतों के लिए एक बात करते हैं कि प्रयागराज में हर बार ये बहस होती है कि चलिए एक महापरिषद जैसी एक बॉडी बनेगी जो जिसमें सारे संत धर्माचार्य शामिल होंगे, वो रूपरेखा तय करेंगे। ऐसा नहीं लगता कि देश के सारे विद्यार्थी संगठन एक फोरम पर मिले, अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता जो है उनकी, आप राष्ट्रवादी सोच है ना, उनकी दक्षिणपंथी है, किसी की राइट विंग वाला है, सब मिलके बैठे, NSUI, ABVP, चाहे जो बचे खुचे मार्क्सवादी, सब मिलके बैठे और ये तय करें कि आखिर हमें कैसे आगे बढ़ना है। निश्चित रूप से बैठना चाहिए और अपने अपने राजनीतिक दलों को अलग हटते हुए देश हित में संवाद करने के लिए और सामूहिक रूप से बैठने की आवश्यकता तो प्रतीत होती है, बजाय एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। सबका ध्येय तो एक ही है। आप कैसे देखते हैं?
इस सारे मुद्दे को, और क्या आप भी आशान्वित हैं? शालिनी ने जो बात की वो अपने संगठन की कर दी, आप भी शायद अपने संगठन की बात करके ख़त्म करेंगे। लार्जर इंटरेस्ट में युवा शक्ति का, अब काकरोच जनता पार्टी एक अलग विचार की पार्टी है, उसको मैं नहीं कहता कि राष्ट्र का उसके लिए क्या अर्थ है, लेकिन एबीवीपी से हो सकता है अलग हो, एनएसयूआई से उनकी राष्ट्र की सोच अलग हो, उनका पहनावा अलग है, शायद आप लोगों को उससे भी आपत्ति हो, या हम लोगों को भी आपत्ति हो सकती है कि ये क्या किस तरह से पहन के किस भाषा में बात कर रहे हैं, लेकिन जेन जी क्या सोच रहा है, ये तो आप भी थोड़ा सा आगे हो सकते हैं जेन जी से, लेकिन है तो उस जनरेशन को समझने वाले ही। देखिए, एनएसयूआई पहली बात तो लगातार मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव की मांग करती हुई आई है, और आज जो हाई कोर्ट का फैसला आया है बहुत ही स्वागत योग्य है। और जैन जी की आप बात कर रहे हैं, आज सरकार ने जैन जी को इतना त्रस्त कर दिया है। अभी आप बात कर रहे थे कि पढ़ा लिखा युवा कभी सड़कों पे नहीं आता। आज की स्थिति ये है कि आज जंतर मंतर पर जो देश की सबसे अच्छी परीक्षा मानी जाती है, नीट परीक्षा का स्टूडेंट आज सड़कों पे था। तो सरकार के खिलाफ जैन जी हो, पढ़ा लिखा स्टूडेंट आज जो है वो पूरा सड़कों पे आएगा, और छात्र संघ चुनाव में मध्य प्रदेश के में इसका असर देखने को मिलेगा। अब यही राजनीति शुरू हो जाती है, वो परीक्षा में व्याप्त करप्शन के खिलाफ है कि सरकार के खिलाफ है। ये ठीक है, जो सरकार है जिम्मेदारी उसकी है, लेकिन व्यवस्था करप्ट क्या यहाँ है? अब सूची गिनाना शुरू कर दें तो हमको सारे राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें हैं, सब तरफ हमें मिल जाएगी सूची, चाहे रांची हो, छत्तीसगढ़ में आप देख ही रहे हैं पीएससी छत्तीसगढ़ पीएससी घोटाला। जी देखिए, इसी को मैं आगे बढ़ाऊं तो आप सरकार का माने या सिस्टम का माने, हाँ। धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया है, अपनी गलती सुधारी। अब जो भी इसमें अफसर हैं, अब हमारी साथी जो बैठी हैं, इनने मध्य प्रदेश में ही एक गर्ल्स कॉलेज है उसके बाहर 3 बार प्रदर्शन किया। मतलब आप देखिए, सरकार होते हुए बीजेपी का लिए प्रदर्शन किया, शराब दुकान के लिए 3 बार अगर बीजेपी का छात्र संगठन उसके लिए प्रदर्शन कर रहा है और सरकार उनकी नहीं सुन रही है, तो आप आज सरकार की स्थिति और स्टूडेंटों के गजब कर रहे हैं दुबे जी। अरे पैसा कहां से आएगा? शराब ही तो है जो सबसे बड़ा इकोनॉमी को कहीं अर्थ दिए हुए थोड़ा अब वो अपना काम कर रहे हैं। अब अगर शराब आप बिल्कुल गर्ल्स कॉलेज के सामने बेचेंगे तो ये कौन सा पैसे वाला सिस्टम है? हम कितनी लड़कियां पढ़ने आ रही हैं, आप शराब दुकानों का टेंडर है वो कहीं और शिफ्ट कीजिए ना, और कहीं। मतलब आपका छात्र संगठन, आपकी पार्टी का छात्र संगठन उसका विरोध कर रहा है और आप एक बार में उसकी बात नहीं सुन रहे, ये कहाँ की वो है? शालिनी, बिल्कुल सही है ये बात जो कह रहे हैं दुबे जी। विद्यार्थी परिषद की स्पष्ट लाइन है, विद्यार्थी परिषद गैर राजनीतिक दल है, इसलिए भाजपा की सरकार हो ना हो, विद्यार्थी परिषद छात्र हित के मुद्दे को सर्वोपरि रखकर आंदोलन करता है। और हमने पहले विद्यार्थी परिषद के चरणबद्ध आंदोलन की एक प्रक्रिया है, हमने पहले सामान्य रूप से ज्ञापन दिया, उसके बाद भी दुकान नहीं हटी तो विद्यार्थी परिषद ने उग्र प्रदर्शन किया, यानी उसको बोर्ड को तोड़ना। मैं स्वयं भी थी, हमने वहां पत्थर से, डंडे से बोतलें तोड़ी, क्योंकि हमारे लिए छात्र पहले, हमारे लिए छात्राओं की सुरक्षा पहले। कोई राजनीतिक दल या हमारा उससे उग्र प्रदर्शन कहेंगी या हिंसा कहेंगी? देखिए, निश्चित रूप से हमारे लिए छात्राओं की सुरक्षा प्रायोरिटी है। वहाँ आज मतलब हम जब तक वहाँ छात्राओं को असुरक्षा का माहौल था, जो लोग नशेड़ी थे वो शराब की दुकान से बोतल लेके तुरंत छात्राओं को छेड़ने का बात करते थे, और लंबे समय से विद्यार्थी परिषद आंदोलन कर रही थी। फिर विद्यार्थी परिषद ने पूरे मुद्दे को ठीक से एड्रेस किया, और आज हम देख रहे हैं कि वो शराब की दुकान हट गई, और हमारे लिए छात्राओं का हित सर्वोपरि है। तो विद्यार्थी परिषद गैर राजनीतिक दल है, किसी की भी सरकार हो, छात्र हित को प्राथमिकता रखते हुए विद्यार्थी परिषद प्रदर्शन करता है। मनोज जी, देखिए, शालिनी जी के इसी जवाब में ये उत्तर प्रश्न में, ये प्रश्न कह लीजिए, उत्तर कह लीजिए, उत्तर में ये बात भी छिपी है कि आखिर क्यों छात्र संघ के चुनाव नहीं होते हैं। अगर शालिनी जी ताकतवर हो गई, अगर हमारे दुबे जी ताकतवर हो गए, मुसीबत हो जाएगी। शराब की दुकान हट के रहेगी, ये सड़क नहीं बनी है बन कर रहेगी, दुर्घटनाएं हो रही हैं, रोड ब्रेकर नहीं है तो रोड ब्रेकर बन के रहेगा, तो आए दिन सरकार की नाक में दम होगा। अब संसद में तो ये हो जाता है गतिरोध के चलते, स्टेलमेट के चलते कार्रवाई कल सुबह के लिए स्थगित। अब इन लोगों से क्या होगा? ये तो खड़े हो जाएंगे, हाय 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 हाय। जी शरद जी, ये तो अब खड़े होने वाले, आप चुनाव कराएं अथवा ना कराएं, उसका उदाहरण शालिनी है। आप डरा रहे हैं राजनीतिक दलों को। वो डरते रहे, डरना भी पड़ेगा। वक्त बदल गया है, नेताओं को भी ये समझना पड़ेगा
कि युवा तरुणाई किसी भी पार्टी हो, NSCI की हो या ABP की हो, वो युवा है, वो CJP है। मैं काकरोच पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन है तो वही जो आप कह रहे थे कि पढ़ने लिखने वाले युवा नहीं, लेकिन युवा वो भी थे वहाँ पर। तो अब वो चीज़ें बहुत तेज़ी से बदली है और इस बार के जब छात्र संघ चुनाव होंगे, अपने मुद्दे पर हम लौटें, तो ये चुनाव बहुत अलग होने वाले हैं। इसमें नाक में दम होगी दोनों दलों की, ये तय है, क्योंकि वही दम मारी जाएगी छात्रों की तरफ से और वो समझ रहे हैं कि हमें अपना हक चाहिए। और मैं तो कहूँगा हम लोग भी छात्र हैं, वो तो होना ही चाहिए। यदि आप उस उम्र में हैं तो आपका खून नहीं खोलेगा तो फिर वो उम्र कब आएगी? वो लिमिटेड वक्त रहता है, 10-20 साल का होता है। तो मुझे लगता है वो दिखना भी चाहिए और उसका असर, आप JP आंदोलन की बात करते, बड़े बड़े ऐसे आंदोलन हुए जिनके कारण बहुत सारी चीज़ें बदली है। तो मुझे लगता है छात्र संघ चुनाव होने जा रहे हैं, पर ये बहुत कुछ घंटी बजाने वाले। आपने दम की बात की, नाक में दम कर देंगे, तो मुझे दम मारो दम का वो गीत याद आया और मुझे ऐसा लगा कि जैमिनाई को बोलूं कि भैया एक नाक में दम छात्र संघ चुनाव, इस पे एक बढ़िया गाना तैयार करके जरा बताओ। शालिनी, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, चलिए पहले दुबे जी की तरफ चलता हूँ, उनसे समझ लेता हूँ, फिर आपकी तरफ आता हूँ। दुबे जी, CJP को आपने किस तरह से देखा? क्या गए, आपकी कुछ दिल्ली में बात हुई? देखिए, राजनीतिक बातें तो बहुत हो जाती हैं, सरकार के विरोध में है, धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा, वो सारी चीज़ें एक राजनीतिक कंपल्शन है, रवायत है, ट्रेडिशन है, और लोकतंत्र में मैं ये भी नहीं कहूँगा कि वो कोई गैर वाजिब चीज़ है। लेकिन CJP को आप कैसे देख रहे हैं और क्या कुछ बात हुई, कुछ स्टडी हुई आपकी कि CJP और NSUI में क्या अंतर है? नहीं, देखिए, ना हमारे संगठन की कभी बात हुई और उनने तो अप्रोच करना चाहा। मतलब आप सोनम वांगचुक जी का ट्वीट पढ़ेंगे, उनने चाहा था कि राहुल गांधी जी आए और उनका अनशन तोड़वाएं। ये देखिए, छात्रों का गुस्सा था, जो एक CJP का प्लेटफॉर्म जंतर मंतर पर छात्रों को मिला और उसके थ्रू CJP को जो भी समर्थन रहा उसका ठीक है, लेकिन छात्रों का गुस्सा भारत सरकार पे, भारत के एजुकेशन सिस्टम पे था और उसी वजह से आज CJP जो कुछ भी है वो है। आपने क्या स्टडी किया, आपने क्या पाया? ये कौन से स्टूडेंट थे जो कपड़े भी जिनके अलग थे, जिनका बात करने का तरीका भी अलग था? एक लड़की जिसने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उसने माफ़ी भी मांगी, प्रधानमंत्री जी ने भी बड़े मन से माफ़ कर दिया, लेकिन ये कौन सी पीढ़ी है? इसके बारे में भी तो स्टडी होना चाहिए। देखिए, अब वो जैन जी है, कुछ भी उसका कह नहीं सकते, लेकिन जब व्यक्ति के अंदर गुस्सा होता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी भड़ास निकालता है। लेकिन जो भी, अब उसका मैंने ज़्यादा वो किया नहीं है कि गालियाँ दी, वो तो अमानवीय है, लेकिन जब किसी व्यक्ति के अंदर गुस्सा होता है तो वो किसी भी हद तक चला जाता है। अगर कोई व्यक्ति कई सालों से तैयारी कर रहा है, किसी भी हद तक गए तो चुनाव क्यों कराएं हम छात्र संघ के? फिर आप लोग किसी भी हद तक चले गए, जेन जी का नाम लगा दिया आपने, टैग कर दिया जेन जी है ये, तो अपने कॉलेज में ही एक उस टाइप का धौंसिया बना के रखता है कि कोई भी अफसर हो तो वो किसी भी पेपर लीक या किसी भी करने का सोच भी नहीं सकता। कितनी सहमत और असहमत है? बताने लगा है, उन्होंने कि हमने इस आंदोलन में नोटिस किया कि वो छात्रों के कंधे पर एक राजनीतिक था, यानी एक आर्मी ऑफिसर को ये बोलना कि नीला टॉयलेट के लिए, लाल बाथरूम के लिए गाली देना, प्रधानमंत्री की 13वीं का भोजन, उनकी माता को गाली देना, तो एक राजनीतिक एजेंडा था, विद्यार्थियों को मोहरा बनाया। और धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी तो बात कही कि मैं विद्यार्थी है, जो विद्यार्थी देश विरोधी गतिविधि में केवल भारत माता की जय का नारा लगा रहे थे, उन्होंने कोई ऐसे देश विरोधी नारे नहीं लगाए, कहीं उमर खालिद को रिहा करो ऐसे नारे नहीं लगाए। आप ये तो निश्चित रूप से वहाँ विद्यार्थी परिषद के ज्यादा हैं स्टूडेंट्स। देखिए, विद्यार्थी परिषद तो कल भी विधानसभा घेराव करेगा झारखंड में, लेकिन विद्यार्थी परिषद नीट के समय भी विद्यार्थियों के साथ था, लेकिन देश विरोधियों के साथ नहीं था। इसलिए ऐसे संगठनों को तो मैं भी विद्यार्थियों से आह्वान करती हूँ कि ऐसे संगठनों को छात्र संघ में ना स्थान देना चाहिए जिनके मन में देश के लिए सम्मान नहीं, उनका छात्र संघ में कोई आवश्यकता मुझको नहीं। आपने कहा कि नीट को लेकर आपका भी विरोध था, विद्यार्थी परिषद का भी था, तो आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? इस्तीफा तो नहीं चाहते हो? जी, देखिए, विद्यार्थी परिषद ने जब CJP का जन्म नहीं हुआ उसके पहले ABVP ने 12 मई को प्रदर्शन किया। विद्यार्थी परिषद ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की, जांच भी हुई, विद्यार्थी परिषद ने रीनीट का आह्वान किया और रीनीट की परीक्षा भी हुई। लेकिन हम देखते हैं कि पूरे इस प्रकरण में विद्यार्थी परिषद ने छात्रों के साथ थी, छात्रों के साथ लड़ाई भी लेकी, लेकिन बाद में जिस प्रकार से कुछ लोगों ने इसको इस्तीफा का मांग लेकर एक राजनीतिक एजेंडा चलाया, उसके तो विद्यार्थी परिषद
बिल्कुल अगेंस्ट है और विद्यार्थी परिषद छात्रों के बिल्कुल साथ में है। एनटीए के कई सारे पदाधिकारी वहाँ से हटाए गए। अब जैसे पहले धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिया, अब वो अमित शाह जी का इस्तीफा लेंगे क्योंकि उनको धारा 370 हटी हुई पस नहीं रही है। तो ये एक राजनीतिक एजेंडा है और विद्यार्थी आज का विद्यार्थी समझता है जैन जी राष्ट्रवाद के साथ है, वो जैन जी नहीं थे। हम मनोज, इसमें इतनी बातों से ये बात तो समझ आ गई कि जो जेन जी है उसके दिमाग में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और NSUI ये भी बीजेपी और कांग्रेस ही है। बिल्कुल, वो ये मानता है कि ये हमारे प्रतिनिधि नहीं है। जेन जी की अगर हम बात करें, वो यही मानता है कि ये वही भाषा बोलेंगे विद्यार्थी परिषद, जबकि विद्यार्थी परिषद कड़क संगठन है। मैं ये नहीं कहता NSUI नरम संगठन है, लेकिन विद्यार्थी परिषद ने अनेक मौकों पर अपनी, अगर माने आपकी उसी की सरकार है या उसकी विचारजन्य सरकार है, तो उसने विरोध किया है। जैसे भारतीय मजदूर संघ ने अनेक मौकों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विरोध में आवाज़ उठाई। लेकिन फिर भी ये क्या कठिनाई नहीं है? और क्या आपको लगता है CJP एक लंबा रास्ता तय करे? क्योंकि आना तो आपको विद्यार्थी परिषद और NSUI की तरह ही आना पड़ेगा। देखिए, छात्रों की जो संख्या है आज भी इन दोनों दलों के पास है, ABVP और NSUI के पास। तो आपको बहुमत जैसी जो चीज़ें चाहिए, खासकर चुनाव में तो बहुमत ही लगेगा ना। आपके साथ कौन है? यदि CJP है और CJP के साथ यदि ABVP अपना टाई अप कर लेती है या NSUI टाई अप कर लेती है, तो मुझे लगता है आना इन्हीं के पास पड़ेगा। इसलिए शरद जी हम कह रहे हैं कि देखिए ये चुनाव बहुत अलग होंगे, इसमें ABVP भी होगा, ये भी होंगे, फिर उस बीच में कोई CJP हो सकता है कि वो भी अपनी तैयारियां शुरू कर दे, जैसा दिखाई दे रहा। भीम आर्मी के लोग भी आएंगे, जयेश भाई अपनी ताल ठोंकी रहे। तो बहुत अलग तरह की चीज़ें बदली है, युवाओं के मन के भाव भी बदले। आज मैं कुछ महिला पुलिसकर्मियों से बात कर रहा जो अभी हाल में नियुक्त हुई। मैंने उनसे पूछा कि आप तो जैन जी वाले सब सेलेक्ट हो गए, तो उन्होंने कहा हम हुए, लेकिन हमारा कोई पैसा ऐसा नहीं लगा। तो मुझे लगता है अब चीज़ें बहुत अलग है और ये बहुत जरूरी है छात्र संगठन। महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे पहले हमें अपने राष्ट्रीय चुनाव का चरित्र ही बदलना चाहिए, जो बहुत खर्चीला है और बहुत ही ज़्यादा लंबा चलने वाला है, और उसके जो कर्मकांड हैं वो इतने बड़े हैं कि आम आदमी उसमें अपनी भागीदारी देख ही नहीं पाता है। जब हम सुनते हैं, मुझे भी नहीं एग्जैक्ट फिगर मालूम है, लेकिन विधायक 5 करोड़, सांसद 8 से 10 करोड़, अगर ये सत्य है तो कौन लड़ेगा चुनाव? और चुनाव लड़ने के बाद भी ये गारंटी नहीं कि वो जीत जाएगा। अमेरिका में मेरे मित्र भी हैं और हम सब देखते भी हैं कि पूरा चुनाव टेलीविज़न पर होता है, सोशल मीडिया पर होता है। दोनों ही पार्टियों के, जैसे शालिनी जी हैं, दुबे जी हैं, ये एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं, उसको खूब प्रचारित किया जाता है कि आज इन दोनों में बहस होगी। उस बहस को देखकर, जिसमें खूब गर्मा गर्मी होती है, खूब नाराज़गी होती है, जैसा हमारे यहाँ होता है, लेकिन उसको देखकर मतदाता ये तय करता है। आपको पूरे अमेरिका में एक पोस्टर, एक बैनर, ढेर सारी गाड़ियों का हुजूम, ये सब नहीं मिलता है। हमें इस पर भी बात करनी चाहिए कि कम से कम चुनाव कम खर्चीले हों, जिससे कल हमारी भी हिम्मत हो सके। अगर हमारे मन में भी आ गई ये बात कि राजनीति में जाना चाहिए, हम भी चले जाएं। IIT का कोई बच्चा हो, कोई मेडिकल स्टूडेंट हो, डॉक्टर हो, उसके मन में भी बात आ जाए तो वो भी आ जाए। बहुत बड़े रिफॉर्म की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो जेन जी है, इसकी अगर हम बात करें, ये हमेशा जेन जी तो रहेगा नहीं, क्योंकि अब तो कहा ही जा रहा है कि भारत 2040 के आसपास बुजुर्गों का देश हो जाएगा। तो जाहिर तौर पर इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखकर हमें एक अच्छी नीतिगत निर्णय के साथ छात्र संघ चुनावों की तरफ बढ़ना चाहिए। जोश में उठाया गया कोई भी कदम कहीं फिर नुकसान का कारण न बने, ये देखना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का। आगे देखिए हमारा न्यूज़ बुलेटिन प्राइम टाइम।